कोड 4T से अब कोड को समझना हुआ आसान। हेलो दोस्तों, लीड कोड की इस सीरीज के अंदर आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्क्वायर रूट। समझते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर एक हमें इनपुट पैरामीटर मिलेगा जो कि इंटीजर वैल्यू होगी, एंड यहाँ पे दिया गया है कि वो जो वैल्यू है नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होगी, एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होगा, राइट। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एंड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी है। तो सिंपली हमें पता होता है कि 4 का जो स्क्वायर रूट है 2 है, 8 का स्क्वायर रूट 2.82 समथिंग होता है, बट जो रिटर्न करना है वो इंटीजर में करना है 2। तो हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है? फ्लोर वैल्यू लेनी है। 2.82 की फ्लोर वैल्यू क्या होगी? 2, राइट। इस तरीके से हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसका, राइट। तो फंडा देखते हैं इसके पीछे कि स्क्वायर रूट का फंडा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली स्क्वायर रूट जो होता है किसी भी नंबर का, मान लो आपको x वैल्यू मिली है, उसका जो स्क्वायर रूट होता है ना, वो स्क्वायर रूट हमेशा लेस देन इक्वल टू x बाई 2 प्लस 1 से हमेशा या तो छोटा होगा या इक्वल टू होगा। आप कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि x बाई 2 से x बाई 2 प्लस 1 से या तो इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा उसका स्क्वायर रूट। जैसे कि 4 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, 1 को 1 रख के भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आएगा 1, एंड यहाँ पे क्या होगा? 1 बाई 2 प्लस 1 1.5। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का रूट क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 1.14, एंड लेस देन इक्वल टू 2 बाई 2 प्लस 1, तो कितना आएगा? 2, इसकी वैल्यू होगी 2। यानी कि ओवरऑल हमेशा ये क्या होगा? लेस देन ही होगा। यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, तो 4 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इक्वेशन है ना, ये हमेशा फॉल्स ना रह के ट्रू रहती है, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये जो लाइट है वो जो बंद हो जाती है तो बड़ा परेशान करती है, ठीक है। ओके, नाउ अब दूसरी एक और इसके अंदर जो फैक्ट है वो है कि यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट इसका मैं स्क्वायर कर दूं एंड x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो ये हमेशा क्या होगा? इधर वाला जो पार्ट है ये वाला ग्रेटर देन होगा, ठीक है। ये हमेशा ग्रेटर देन होगा, राइट। तो क्या होगा कि जब भी कोई x वैल्यू हमें मिलेगी, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन ये बहुत यूजफुल है। कैसे? जब हम लूप चलाएंगे तो वो लूप हम क्या करेंगे? 0 से लेके x तक चलाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हाफ वैल्यू तक की हमें स्क्वायर रूट मिल जाता है, तो बाकी जो हाफ वैल्यू वहाँ हमें क्यों चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लूप है वो x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 तक की हम स्क्वायर रूट के लिए चेक करेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन हम लगाएंगे। यहाँ इफ कंडीशन किसके लिए लगेगी? ये जो हम लूप ले रहे हैं वो ले रहे हैं आई के लिए। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि अगर आई की वैल्यू, आई को अगर आई से ही मल्टीप्लाई करें तो ये जो आई है अगर लेस देन इक्वल टू एक्स रहता है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। या तो हमें वो स्क्वायर रूट मिल जाएगा, राइट, और या फिर
उससे छोटी वैल्यू हमें मिलेगी इस वाली कंडीशन में, ठीक है। बट अगर इफ i इंटू आई इज ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है, जैसे ही ये ग्रेटर देन होगा हमें वहीं पे इसको क्या करना, लूप को रोक देना है, बंद कर देना है जैसे ये ट्रू हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं 16 के ले लेता हूँ, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 8, तो ये 8 तक चलेगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा जो कि लेस देन 16 है। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा जो कि लेस देन 16 है, राइट। 3 इंटू 3 करेंगे तब 9 आएगा जो कि लेस देन है। 4 इंटू 4 करेंगे तब भी क्या होगा, 16 आएगा जो कि लेस देन इक्वल टू है। लेकिन जैसे ही 4 इंटू 5 किया तो यहाँ पे क्या हुआ, 25 आ गया। तो जैसे 25 आएगा यानी कि ये ग्रेटर देन हो गया 16 से, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू होगी हम इसको क्या कर देंगे, लूप को रोक देंगे और बोलेंगे भाई नहीं नहीं अब आगे नहीं जाना है, आगे चेक नहीं करना, बस इसकी जो पहले वाली जो वैल्यू है ना उसी को आप मेरे को बता दो, बस दैट्स इट, मुझे बस वही वैल्यू बता दो, ठीक है। यही मेरा आंसर है, मुझे यही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, ये वाला रिटर्न कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें चेक करते रहना, चेक करते रहना। तो ये वाली कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाली हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हम लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम किस तरीके से लिखूंगा, एक कंडीशन में यहाँ पे लगा देता हूँ, अगर x इक्वल टू 1 हो तब मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा 1, ठीक है। ओके, फॉर लूप में यहाँ पे लगा देता हूँ एंड इंट i इक्वल टू 1, i चलेगा हमारा x बाई 2, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है, +1 ये स्टेटमेंट यहाँ पे बंद। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, i को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन लगानी है, इफ एंड इफ के अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरा i है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा i से ही, ठीक है, i से ही। और जैसे ही i इंटू आई इज ग्रेटर देन x हो जाए तभी मेरे को क्या करना, उसी टाइम जो उससे पहले वाला जो वैल्यू था, ठीक है, उससे पहले वाला जो वैल्यू था 16 के लिए अगर 4 है तो 4 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और अगर 5 है तो 2 रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि 5 के लिए कहाँ तक चलेगा, अगर यहाँ पे 5 x इक्वल टू 5 हो तो 5/2 यानी कि 2.5 प्लस 1 3.5, तो यहाँ पे ये इक्वल टू में लगा देता हूँ, तो ये चलेगा 3 तक। जब ये 3 तक चलेगा तो 3 को यहाँ पे देखेगा कि 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, जो कि x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 9 ग्रेटर देन 5 यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे i इंटू आई जो हमने 3 इंटू 3 किया था वो पास ना करके मेरे को क्या करना है, i माइनस 1 को, यानी कि पिछले वाली जो वैल्यू है उसको मुझे पास कर देना है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न 0 कर दूंगा, ठीक है, हो गया सॉल्व। ओके, बस ये 4 लाइन का कोड एंड इसको मैं करता हूँ रन। ठीक है, ये टेस्ट केस पास हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे सबमिट करूँगा, एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है जो आई होप आने वाली है।
देखा क्या प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेड 289, जो आउटपुट है 289398 एंड एक्सपेक्टेड है 46340, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, कितना, लगभग 2,89,000 के समथिंग, 2,89,000, 46,000 एक्सपेक्टेड है। ये कहाँ दिक्कत आ गई बताओ, प्रॉब्लम क्या बता, प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई इंटीजर वैल्यू को, सी शार्प की बात कर रहा हूँ, हो सकता है जावा में भी, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे वेयर एंड लेट टाइप के जो डेटा टाइप्स है वो चलते हैं, बट सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट या फिर सी सी प्लस प्लस, इनके अंदर क्या होता है कि जो भी हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप्स, उनकी कुछ ना कुछ साइज होती है। जैसे यहाँ पे इंटीजर की जो साइज है वो 32 बिट की है, राइट। एंड जब हम इंटीजर एंड इंटीजर करते हैं ना, तो मान लो इंटीजर की हाईएस्ट वैल्यू 9 है, ठीक है, वो 9 ही स्टोर कर सकता है। जब 9 इंटू 9 करेंगे तो वो 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 इंटीजर के अंदर हम स्टोर ही नहीं कर सकते, बेसिकली 32 बिट का होता है। तो 32 बिट में जो मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको अगर उसी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस साइज से भी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे वो ये जो कंडीशन है ना वो चेक ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक बड़ी साइज का डेटा टाइप लेना पड़ेगा, और बड़ी साइज का यानी कि यहाँ पे इंटीजर 32 बिट का है, तो यहाँ पे हम लेंगे 64 बिट का, ठीक है। अब जब 64 बिट का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स इंटीजर की यानी 32 बिट की कोई भी ऑपरेशन इसके अंदर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये 64 बिट कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक और गड़बड़ कर दी। यहाँ पे जब मैं डबल ले रहा हूँ और इसका रिटर्न टाइप इंट है, और यहाँ पे क्या है, ये डबल मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप रिटर्न है, तो यहाँ पे मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इंट, बस दैट्स इट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परफेक्ट, ठीक है। ये पहले क्या है, ये कंपाइलेशन एरर जो हमें आया था वो है, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, ये एक्सेप्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे हम रन करेंगे तो ये रन भी हो जाएगा। पहले हमें रन करना चाहिए, फिर बाद में सबमिट करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करो, ठीक है, मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर एक और अच्छा डीप डेप्थ के अंदर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।